जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दागनक चंपकदाम्बुषाम उत्तुंग पिनिकुचकंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति 12 फरवरी से गुप्त नवदुर्गा प्रारंभ होने जा रही है। बहुत से साधक इस नवरात्रि में साधना करते हैं, पर साधना तो करते हैं परंतु साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती है। और गलती क्यों होती? क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं होता है। तो सर्वप्रथम गुप्त नवरात्रि में साधना करने के पहले गुरु अवश्य बना लें, अन्यथा आप जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसका फल प्राप्त मिलने में संशय होता है। क्योंकि गुरु परंपरा के अनुसार जो गुरु के भी गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु और भी 7 पीढ़ी तक के जितने गुरु होते, उनके द्वारा जो जप तप करके जो शक्तियों को अर्जित किया गया है, उनकी कृपा उस साधक मनुष्य के ऊपर आना प्रारंभ हो जाती है तो जल्दी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी मंत्र जप करें, किसी भी मंत्र का हवन करें, आपको गुरु से प्राप्त करना है, उसके बाद ही तपस्या प्रारंभ करें गुप्त नवरात्रि की, अन्यथा आपकी पूजा पाठ भटकती रहेगी। एक गलती तो ये करते हैं। दूसरी गलती आप ये करते हो कि जब भी नव दुर्गा आपको मनाना है, नवरात्रि मनाना है, तो उसमें कलश स्थापना की जाती है, अखंड दीपक की स्थापना की जाती है। तो कलश हमेशा शुभ मुहूर्त में ही स्थापित किया जाना चाहिए और पुराना कलश आपके पास रखा रहता है, उसका जल बदल करके लोटे को अच्छे से साफ करके नए सिरे से नया नारियल रख करके कलश स्थापना का जो विधान है उस विधान का पालन करते हुए कलश की स्थापना करना चाहिए। अब कलश की स्थापना कैसे करें, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, समय कम है, इसलिए पूरा विधान में आपको यहां नहीं बता सकता। हमारा दूसरा वीडियो देखें जिसमें कलश की स्थापना कैसे करें, वो वाला आप सर्च करिए, अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो कलश स्थापना करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, गले के अंदर मोली रखी जाती है, ऊपर नारियल रखा जाता है, कलश के अंदर जल भरा जाता है और भी कलश के अंदर करीबन 7 प्रकार के वस्तुएं रखी जाती है जल के अंदर। और कलश को या दीपक को कभी भी जमीन पर सीधे नहीं रखा जाता है, नीचे कुछ न कुछ अनाज अवश्य रखा जाता है। पूरब मुखी होकर के आपको बैठना है, ईशान कोण में ही कलश की स्थापना करना चाहिए, दीपक की स्थापना करना चाहिए। पुराना कलश यदि आपके पास रखा हुआ तो उसे बदलना अवश्य है और गुरु से प्राप्त मंत्र का ही जप तप और हवन आपको अवश्य करना है। बाकी गुरु महाराज जो भी आपके गुरु आदेश दे, उस गुरु के आदेश का पालन अवश्य आपको करना है। गुप्त नवरात्रि में जो साधना की जाती है वह केवल और केवल 10 महाविद्या की साधना होती है।
बहुत से लोग इस गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्या को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की साधना भी करते हैं जो फलित नहीं होती है। इस समय गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना इसलिए करना चाहिए कि शक्ति संचय होता है। इस समय के ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, योग, करण, ये सब शक्ति संचय करने के हैं और 10 महाविद्या शक्ति साधना है। यह परिवार वालों को नहीं करना चाहिए। यदि जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, अपने परिवार से मोह माया से दूर हो गया हो, उस मनुष्य को ये 10 महाविद्या की साधना करना चाहिए, गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। अन्यथा जो 2 नवरात्रि बताई गई है, चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी नवरात्रि जिसको हम काली पूजा भी बोलते हैं, कुंवार के महीने की, ये 2 नवरात्रि सिर्फ परिवार वालों को मनाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि परिवार वालों को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों को शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परिवार वालों को धन की आवश्यकता पड़ती है, सुख, समृद्धि, शांति की आवश्यकता होती है। तो उन मनुष्यों को श्री दुर्गा जी की साधना करना चाहिए उन नवरात्रि में। लक्ष्मी जी की साधना करना चाहिए नवरात्रि में, सरस्वती जी की साधना करना चाहिए उन नवरात्रि में। परंतु इस गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्या की साधना की जाती है और यह शक्ति साधना होती है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, कमलात्मिका, ये सब मां काली के अंश हैं। ये सब शक्तियां माता सती के शरीर से निकली हुई शक्तियां हैं और माता सती अपने आप में काली मां है। तो काली मां की साधना सिर्फ गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए, क्योंकि वह भी अंधकार में है, गुप्त है। और जो भी अनुभव साधना के दौरान होते केवल गुरु से ही शेयर करना चाहिए, किसी से शेयरिंग मत करिए। जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं गुरु महाराज को अवश्य बताइए, ताकि वो उसका आगे का चीज आपको बता सकें। गुरु के सानिध्य में रह करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या फिर गुरु के आदेश के अनुसार वो जहां बोले उस जगह उस साधना को पूर्ण करना चाहिए, ताकि अधिक फल की प्राप्ति हो सके। और मेरे मतानुसार जितना मेरे को ज्ञान है, 10 महाविद्या की साधना किसी भी काली मंदिर में कर सकते हैं, भैरव जी के मंदिर में रह करके आप कर सकते हो, शुद्ध पवित्र स्थान पर रह करके कर सकते हो, नदी के किनारे कर सकते हो, शमशान में रह करके आप कर सकते हो, जहां पर की ऊर्जा ज्यादा होती है। क्योंकि साधना का मतलब ही ऊर्जा को ग्रहण करना होता है और अपने शरीर को इस लायक बनाना होता है कि उस अदृश्य पराशक्ति होती है, उसको आपका शरीर और आपकी आत्मा झेल सके, सहन कर सके। शरीर को पवित्र बनाना होता है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना होता है। और जब भी 10 महाविद्या की साधना करते हैं तो स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए, या पुरुष के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्त्री से दूर रहना चाहिए। और जब भी साधना चलती है उस दौरान स्त्री से छुआछात भी नहीं होना चाहिए। सामान्य जगह पर जहां पर महिलाओं का आना जाना होता है, बाजार के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर, किसी दुकान पर, इन जगह पे नहीं जाना चाहिए। साधना का मतलब होता है एक जगह, एक स्थान पर कमरे में बंद होकर के, या आश्रम में बंद रह करके, या फिर ऐसी जगह जहां पर स्त्रियों से छुआछात न हो, वहां पर रह करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए, जब तब करना चाहिए। और शक्ति साधना जब भी होती तो उसका हवन अवश्य किया जाए, क्योंकि शक्ति को आप बार बार आह्वान करके यदि बुलाएंगे तो वो तो आएगी। क्योंकि 10 महाविद्या की साधना में बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, और जब बीज मंत्र आप बार बार बोलेंगे तो निश्चित तौर से शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गुरु तत्व की सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है, अन्यथा शरीर खराब हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको धन का नुकसान हो सकता है, बीमारी दुखी लग सकती है, कोई भी और भी किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है यदि आप सहन नहीं कर सके तो। इसलिए अपना आसन की रक्षा भी करने का मंत्र गुरु महाराज से प्राप्त करें, शरीर की रक्षा करने के लिए भी
उचित उपाय जो भी होते हैं, तावीज होता है, गंडा तावीज होता है, धागा होता है, या फिर कोई मंत्र होता है, वो भी गुरु महाराज से अवश्य प्राप्त करें। और यदि उनके सानिध्य में रह करके कर रहे हो तो फिर ये किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो गुप्त नवरात्रि के अंदर विपरीत दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। यानी कि दुर्गा सप्तशती जो साधारण रूप से एक अध्याय से लेकर के 9 अध्याय तक का पाठ करते हैं। पहला एक मंत्र कहना चाहिए, एक स्तोत्र होता है, एक श्लोक होता है। 1 नंबर का श्लोक पढ़ने के बजाय 700 नंबर का श्लोक पहले पढ़ा जाता है और 13वां अध्याय से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्या है, काली विद्या है। इस काली विद्या के अंदर पंचमकार, इसकी भी साधना होती है। और पंचमकार का मतलब होता है गुप्त विद्या है पंचमकार। ये गुरु से गुरु गम में ही प्राप्त होती है। अब शिष्य के अंदर ऐसे गुण होना चाहिए कि गुरु उसको स्वीकार करके पंचमकार की दीक्षा दे सके। पंचमकार क्या होता है, अब इसके ऊपर भी हमारे द्वारा एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है। आप उस वीडियो को सर्च करिए, निश्चित तौर से आपको पंचमकार के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरी आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि यदि आप परिवार वाले हो और सांसारिक कार्यों में लिप्त हो तो आपको गुप्त नवरात्रि बिल्कुल भी नहीं मनाना है, अन्यथा कष्ट होने की संभावना हो सकती है। और गुरु गम में ही प्राप्त करें। और 10 महाविद्या की साधना जब भी पूरी होती है या करते हैं, जितने दिन का संकल्प आप लेते हो उतने दिन के बाद में बलि देना अनिवार्य होता है। बलि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हो। मां भगवती की विशेष पूजन अर्चन होता है। कन्या पूजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। कन्याओं को मीठा भोजन ही कराया जाता है, नमक वाला भोजन नहीं कराया जाता है। पूड़ी में भी नमक नहीं डाला जाता है, सब्जी में भी नमक नहीं खिलाया जाता है। नॉर्मली खीर पूड़ी खिलाई जाती है, हलवा पूड़ी खिलाए जाते हैं, उबले हुए चने और हलवा खिलाया जाता है। कन्याओं को विदाई के समय पे विशेष तौर से उनके पैर पूज करके पहले तो भोजन कराएं, उसके बाद विदाई में यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार श्रीफल या कोई और फल या उनको ऐसी कोई गिफ्ट विदाई के समय पे अवश्य देना चाहिए, जिससे कन्या प्रसन्न हो सके। कन्या जो है 3 वर्ष से बड़ी और 9 वर्ष या 10 वर्ष से छोटी होनी चाहिए। ऐसी कन्याओं को ही पूजन अर्चन करना चाहिए। और कन्या का पूजन करते समय यह अवश्य ध्यान रख ले, ऐसी कन्या को ही बुलाएं जो खंडित कन्या ना हो। क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी देवी जी, चाहे वो काली स्वरूप वाली हो, चाहे वो सात्विक स्वरूप वाली हो, खंडित नहीं है। तो ऐसी कन्या का पूजन नहीं किया जाता है जो आंख से कानी हो, कान से नहीं सुनती हो, बहरी हो, हाथ में 1 उंगली ज्यादा हो, 1 उंगली कम हो, या हाथ पैर से कहीं से खंडित हो। तो खंडित कन्या का बिल्कुल भी पूजन नहीं करना है। अधिक उंगली हाथ पैर वाली या किसी भी तरीके से शरीर के अंदर खंडन हो, ऐसी कन्या का पूजन नहीं किया जाता है। शास्त्र में तो और भी बहुत गहरी बात लिखी हुई है कि ऐसी कन्या जो किसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ भाग करके विवाह किया है और विवाह के उपरांत उसको जो कन्या पैदा हुई, उस कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी मां कन्या दान स्वरूप उसको व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई है। तो वो एक तरीके से अनऑथराइज, अनाधिकृत कन्या कहलाती है। उस कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता है। और ऐसी कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता है जिस स्त्री का विवाह के उपरांत उसने अपने पति को त्याग करके दूसरे पति का वरण करके उससे यदि कोई कन्या उत्पन्न हुई है तो उस कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता है। और यदि एक स्त्री विधवा हो गई हो, पति मर चुका हो, उसके बाद उसका यदि दूसरा विवाह हुआ हो, उससे फिर यदि कोई कन्या उत्पन्न हुई है तो उस कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता है। ये इतनी गहराई वाली बातें हैं जो आपको समझना होगी, अन्यथा आप गलती पे गलती किए जाओगे। और आप कहोगे साहब हम कैसे ट्रेस आउट करें कि कन्या वास्तव में जो आप बोल रहे वैसी कन्या होना चाहिए।
तो आप अपने पहचान वालों की ऐसी कन्या को ही बुलाया जाए जिनका विवाह आपके सामने हुआ हो, 7 फेरे लेकर के उस स्त्री का कन्यादान हुआ हो जिससे वो कन्या उत्पन्न हुई हो। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी की कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा कन्या दोष लगता है, पूजन का भी दोष लगने लगेगा आपको। और आज के कलयुग के जमाने में तो ऐसा चल रहा है कि लड़कियां भाग करके विवाह कर रही है, अपनी मर्जी से विवाह कर रही है, कोर्ट मैरिज कर रही, कन्यादान हो ही नहीं रहा है। और जब कन्यादान नहीं हो रहा है तो वो विवाहिता स्त्री नहीं कहलाती। ईश्वर की नजरों में, हमारे शास्त्र के मुताबिक, सनातन धर्म के नियमों के अनुसार वो लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। और लिव इन रिलेशनशिप के अंदर न तो कुल देवी देवता उसको स्वीकार करते हैं और न ही पितृ उसको स्वीकार करते हैं। पितृ भी स्वीकार नहीं करते, पितृ भी कहते हैं कि हमारे यहां वही कन्या आएगी जो कन्यादान स्वरूप, जिसको हम झेल देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, कन्यादान स्वरूप हम प्राप्त करेंगे, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो हमारे कुल का बच्चा कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखें। और भी ऐसे रहस्यमय ज्ञान यदि आपको चाहिए देवी पूजा से संबंधित, तो आप हमारी दुर्गा सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, गुप्त सप्तशती, दुर्गा सप्तशती रहस्य और नवरात्रि रहस्य नामक किताब है, वो किताब आप खरीद सकते हो। उस किताब में ऐसे पूरे रहस्यमय ज्ञान हमने भरे हैं जो विभिन्न पुराणों से उद्धत किए गए हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। गुप्त नवरात्रि में ज्वारे मत लगाइए, क्योंकि आपको शक्ति साधना करना है, आपको सुख समृद्धि सौभाग्य नहीं, आपको शक्ति चाहिए होती है। इसलिए उसमें काली मां की स्तुति बोली जाती है, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र रोज बोलना चाहिए। और जब 10 महाविद्या की आप साधना करेंगे तो भोलेनाथ का आराधना करना भी कंपलसरी होता है, भैरव जी की आराधना करना भी कंपलसरी होता है। तो भैरव जी की भी कोई न कोई स्तुति आपको अवश्य बोलना है। भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोलिए, भैरवाष्टक बोलिए, या भैरव जी का कोई भी स्तुति मंत्र कवच वगैरह अवश्य पाठ करिए। इसी प्रकार से भोलेनाथ का भी आपको कोई न कोई मंत्र स्तुति का पाठ अवश्य करना है और उनकी पूजा अर्चन भी करना है। केवल देवी जी को मंत्र जप हवन करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको इसके लिए जो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इन सब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको उचित गुरु की आवश्यकता होगी, वही ये चीज आपको बताएगा। और ऐसे गुरु से ही मंत्र प्राप्त करिए जिसने उस मंत्र की सिद्धि ले रखी हो। यदि कोई एक गुरु रामानंद मार्ग वाला है, यदि आप उनसे कहोगे मुझे 10 महाविद्या की दीक्षा दे दो, और यदि वो आपको कोई मंत्र दे देते हैं तो जबकि उनने उस मंत्र का कभी जप नहीं किया है, तो मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि उनके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, तत्परात्पर गुरु, परमेष्टि गुरु, उनके द्वारा भी उस नियम के अनुसार भी उनने देवी मां की पूजा नहीं की, क्योंकि वो तो राम जी को भजने वाले हैं। इसलिए आपको गुरु भी ऐसा ही ढूंढना होगा जो उस मंत्र का ज्ञाता हो, उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ हो। ऐसी बहुत सारी आप गलतियां करते हैं, तो गलती ना करें और साधना नियमानुसार करें। और मैं पुनः कहूंगा, यदि आपको साधना करना हो तो साधना सिद्धि नामक किताब हमारे द्वारा लिखी गई, वो किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। काली मां के ऊपर माया से मोक्ष नामक किताब लिखी गई है, वो किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि रहस्य के ऊपर भी किताब लिखी गई, वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7649862712 और या फिर 9893128047, ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप हमसे वो किताबें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में ज्ञान के भूखे हैं, यदि आपको वास्तव में सच्चा ज्ञान चाहिए, तो वो किताबें आप अवश्य प्राप्त करोगे। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते,
ये महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत है। इस स्त्रोत को बिल्कुल दिल से, आत्मा से आपको इस गुप्त नवरात्रि में रोजाना घी का दीपक लगा करके पाठ करना चाहिए। और यदि आप विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो महाकाली की, जो क्योंकि 10 महाविद्या में सब काली मां ही है, क्योंकि काली है, तारा है, सबका स्वरूप एक जैसा है, छिन्नमस्ता मां है, सबको खून प्यारा होता है। तो एक बूंद खून अपना निकाल के रोजाना मां के चरणों में या मां की जीवान पर अवश्य लगाओ, क्योंकि उसको खून चाहिए होता है। और जब भी हवन करो, अनार, साबुत अनार, जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, वो साबुत अनार, नींबू, नारियल, जायफल, इसका पूर्णाहुति में हवन अवश्य करें। मां को लाल फूल बहुत पसंद होते हैं, लाल कलर बहुत पसंद होता है, इसलिए पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं जिसपे कत्था चूना वगैरह लगा हुआ हो। लाल आसन के ऊपर आपको बैठना है। लाल वस्त्र यदि धारण कर सके तो लाल वस्त्र को धारण करिएगा। दीपक अवश्य लगाइए। और यदि और अच्छे से ज्यादा कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु मंत्र के साथ साथ 21 घी के दीपक अवश्य लगाएं, जब तक आपका पाठ चलता रहे। पैसा जरूर खर्च होगा, परंतु कृपा भी बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। यानी कि आपको 10 महाविद्या में गुप्त नवरात्रि में अपने घर पर दिवाली जैसा माहौल रखना है। यानी 21 घी के दीपक आप लगाइए मां के नाम से, तो निश्चित तौर से कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि जहां पर ज्योत होती है, जहां पर उजाला होता है, आपके जीवन में भी उजाला अवश्य आएगा। आप उन देवियों के नाम से दीपक लगाने का प्रयास अवश्य करिए। 10 महाविद्या के नाम से 10 दीपक तो लगाइए, बाकी एक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से दीपक लगाइए। इस तरीके से 13 दीपक तो ये हो गए। एक भोलेनाथ के नाम से अवश्य लगाइए, एक भैरव जी के नाम से अवश्य लगाइए, एक हनुमान जी के नाम से अवश्य लगाइए। इस तरीके से 21 दीपक टोटल आपको लगाना रोजाना, सुबह शाम। सुबह भी कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय हो उसके 40 मिनट पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। और शाम को सूर्यास्त, जैसे सूर्य डूबता है, 40 मिनट का समय होता है रात होने के बीच में, उस समय पे आपको दीपक लगाना है। और 10 महाविद्या की साधना जो की जाती है वह रात्रिकालीन ही की जाती है। 11:30 बजे से लेकर 3:30 पौने 4 बजे तक आपको ये साधना करना है। उसी दौरान ही जप तप करना है। और बहुत सी गुप्त चीजें भी है जो साधना में सफलता प्राप्त कराती, जो हम आपको यहां पर नहीं बता सकते, या गुरु गम्य है, गुरु से ही प्राप्त होती है। तो आप अपने गुरु से संपर्क करें ताकि साधना में सफलता मिल सके। और यदि आपको साधना में बार बार साधना करने के बाद भी यदि सफलता प्राप्त नहीं होती हो, यदि आपकी साधना भटकती हो, आपको कोई भी दर्शन नहीं होता हो, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता हो, किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो कि साधना कैसे की जाए, किन किन नियम कानून का पालन करना चाहिए, मंत्रोच्चारण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप किन किन बातों में गलती कर रहे, वो सब चीज हम आपको बता सकते हैं। यदि हमारे पास आना चाहते हो तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उससे संपर्क करके आप आ सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी जानकारी दे करके साधना प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए, साधना सिद्धि के लिए और भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। चौम ओम ओम वशट चौम ओम ओम वशट, ये मां कामाख्या का मंत्र है। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम, ये मां कामाख्या का दूसरा बीज मंत्र है जो और शक्तिशाली है। और क्रीम क्रीम किम रिम रिम होम होम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम, यह मंत्र दक्षिण काली मां का है। रीम त्रीम ओम ह्रीम वशट त्रीम ओम, यह मां तारा देवी का मंत्र है। ओम ह्लीम बगलामुखी सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम फट, यह मां बगलामुखी का मंत्र है। ओम सिम रीम सिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ये कमलात्मिका देवी जी का मंत्र है। धूम धूम धूमावती ठ ठ, ये मां धूमावती का है। पर जितने भी मंत्र में सब आपको बता रहा हूं, ओम ऐम क्लीम क्लीम ग्लूम क्लेम ग्लूम,
इस प्रकार से बीज मंत्र का प्रयोग इसके अंदर होता है। ये सब गुरु गम्य है, गुरु से ही प्राप्त करें और तब ही साधना प्रारंभ करें, अन्यथा अपना समय भी आप बर्बाद करेंगे, शरीर भी खराब करेंगे, धन भी बर्बाद करेंगे और कोई बीमारी भी आपको लग सकती है या फिर बाद में नुकसान हो सकता है। 10 महायज्ञ की साधना कभी भी घर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें खून का प्रयोग होता है, बलि का प्रयोग होता है, बहुत शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की आवश्यकता होती है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे। और मां आद्य शक्ति जगत जननी महाकाली आपको देवी कृपा प्राप्त करने में सामर्थ्य दे, शक्ति प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।